आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स से जो चैप्टर का नाम है उसी में से रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 290 में है। उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद वर्किंग नोट समझ लेते हैं, उसके बाद में हिसाब निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे और हिसाब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ये पढ़ के समझ लेते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। ये बुक आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप अपना इसे खरीद कर रखिए, पढ़िए, उसके बाद में हिसाब अच्छा से समझ में आएगा। और कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी है, उसमें भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 290 में है, रिवीजन प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है महिंद्रा कंपनी विच डिप्रिसिएट्स इट्स मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अनुसार 10% काटा गया है। हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट RS 85,500 ऑन जनवरी 1/1/2018। 1/1/2018 में जो डेबिट बैलेंस दिया है डिप्रिसिएशन काट के 85,500। द मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। जो 1/7/2016 में मशीन खरीदा गया था। On 1 अक्टूबर 2018 a part of the machinery on a costing 20,000 was sold for 13,500। यानी कि 20,000 में से 20,000 का जो पार्ट है उसको बिक्री किया गया है 13,500 में। ठीक है, तो इसके हम लोग निकालना होगा लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन में निकालना होगा। ऑन द सेम डेट, उसी डेट में हम लोग 1/10/2018 में फिर मशीन खरीदे हैं। न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल एट कॉस्ट ऑफ RS 50,000। तो 50,000 का फिर हम लोग सेकेंड मशीन खरीदे हैं। अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन 1 दिसंबर ऑफ ईच ईयर। उसके बाद में रिक्वायर्ड में पूछा गया है मशीनरी अकाउंट फ्रॉम जनवरी 2018 टू 2019 में का हम लोग को निकालना है। ठीक है, तब अब हम लोग का वर्किंग नोट हम लोग जो हम लोग का रिक्वायरमेंट है वर्किंग नोट हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हिसाब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ है ये वर्किंग नोट है। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1/7/2016 में मशीन जो परचेज किया गया है, परचेज मशीन है, तो 90% इक्वल टू 85,500। तो 1% इक्वल टू 85,500 डिवाइडेड बाई 90। 100% इक्वल टू 85,500 डिवाइड 90 इक्वल 90 इंटू 100 इक्वल टू 95,000 रुपया आएगा। 95,000 आ गया। ठीक है, ये 100%। उसके बाद में डेबिट बैलेंस इन 1/1/2017 में 95,000 है। अब 95% बराबर 85,500, तो 1% बराबर 85,500 डिवाइडेड बाई 95। 100% इक्वल टू 85,500 डिवाइडेड बाई 95। 95 इंटू 100 इक्वल टू 1,00,000। यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1/7/2016 में 1,00,000 में खरीदा गया था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे डिप्रिसिएशन फॉर सोल्ड पार्ट मशीन। सोल्ड पार्ट जो मशीन है उसको हम लोग समझेंगे। 1/7/2016 में कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन 20,000 है। अब लेस डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, 6 महीना चला है। अब 20,000 का 10% 2,000 होगा। 2,000 का 6 महीना, 6 डिवाइडेड 12 कर देंगे तो 2,000 आएगा। तो 20,000 में से 2,000 घट जाएगा। बीस हजार के यहाँ 1,000 होगा, ये 1,000 होगा। तो 20,000 के 10% होगा 2,000 और 6 महीना के 1,000 होगा। ठीक है, तो 20,000 में से 1,000 पर घट जाएगा तो 19,000 बच जाएगा। तो 1/1/2017 में बैलेंस बचेगा 19,000 रुपया। अब लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2017 के है। अब 19,000 के 10% 1,900 रुपया होगा, 1,900 होगा। तो 19,000 में 1,900 से घट जाएगा तो 17,100 ये बैलेंस बचेगा 1/1/2018 में। ठीक है, अब करना है 10% RS 17,100 इक्वल टू 1,710 रुपया डिप्रिसिएशन होगा। तो 12 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,710 रुपया। तो 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1,710 डिवाइडेड बाई 12। तो यानी कि 9 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 1710 डिवाइडेड 12 इंटू 9 इक्वल टू 1,282 रुपया 50 पैसा होगा। ये 9 महीना
ये सोल्ड पार्ट मशीन चला है, ठीक है। तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, ये भी हम लोग का कैलकुलेशन करना है। अब टोटल डिप्रिसिएशन फॉर सोल्ड पार्ट मशीन इक्वल टू होगा 1000 रुपया है प्लस 1900 रुपया है, यहाँ से लिया जा रहा है 1000 रुपया प्लस 1900 रुपया, ठीक है। 1000 प्लस 1900 रुपया प्लस 1282 रुपया 50 पैसा इक्वल टू 4001 से 82 रुपया 50 पैसा हो गया ये टोटल डिप्रिसिएशन। अब बुक वैल्यू इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन माइनस टोटल डिप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन 20,000 माइनस 4001 से 82.50 रुपया 50 पैसा इक्वल टू 15,817 रुपया 50 पैसा हो गया, ये बुक वैल्यू हो गया। अब हम लोग को सेल्स वैल्यू गिवन दिया है 13,500। अब देखिए हम लोग को बिक्री करना था चाहिए था 15,817 रुपये 50 पैसा में, लेकिन बिक्री कर रहे हैं 13,500 में, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि हम लोग लॉस में बिक्री किए हैं, ठीक है। तो अब देखना है इफ़ बुक वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेल्स वैल्यू दैट इज 15,817.50 पैसा ग्रेटर दैन 13,500 देन देयर विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन इज RS 15,817.50 पैसा माइनस 13,500 इक्वल टू 2,317 रुपया 50 पैसा हम लोग का लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन आ गया। इसके बाद में आगे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ। अब रिमेनिंग पार्ट मशीन डिप्रिसिएशन बच गया, तो 1 लाख का मशीन था, 20,000 हम लोग तो सोल्ड कर दिए, तब बचा रिमेनिंग पार्ट मशीन बचा कितना 80,000। अब 1/7/2016 में रिमेनिंग पार्ट मशीन बचा 80,000 में, तो लेस डिप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, तो 80,000 का 10% होगा 8,000, 8,000 का 6 महीना हम लोग निकालेंगे तो 4,000 हो जाएगा। तो 80,000 में से 4,000 घटेगा तो 76,000 बैलेंस बचेगा, 1/1/2017 में बैलेंस बच गया। उसके बाद में लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2017 में फिर निकालेंगे, तो 76,000 का 10% 7,600 होगा, तो 76,000 में से 7,600 घटेगा तो 68,400 बैलेंस बचेगा 1/1/2018 में। अब लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2018 में, तो अब 68,400 को 10% डिप्रिसिएशन होगा 6,840 रुपया, ये हम लोग को रिमेनिंग पार्टी का डिप्रिसिएशन दिखाना है, तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। तो अब 1/1/2019 में बैलेंस बचेगा 61,560 रुपये, इसका ज़रूरत नहीं है तो भी हम लोग बैलेंस घटाकर लिख दिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ सेकेंड मशीन है जो हम लोग 50,000 में खरीदे हैं, परचेज है 1/10/2018 में, तो कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू RS 50,000, नाउ 10% ऑफ RS 50,000 इक्वल टू 5,000, तो 12 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल टू 5,000 होगा। 1 मंथ डिप्रिसिएशन इक्वल 5,000 डिवाइडेड बाई 12। अब 3 मंथ्स डिप्रिसिएशन को 5,000 डिवाइडेड 12 इंटू 3 इक्वल टू 12 से 50 यानी कि 1,250 रुपया डिप्रिसिएशन होगा ये सेकेंड मशीन का। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देखिए ये मशीनरी अकाउंट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ये सीयर साइड हो गया। अब यहाँ रिवीजन प्रॉब्लम है, रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, डीआर साइड में है। अब फॉर्मेट होगा D8 पार्टिकुलर JF अमाउंट, D8 पार्टिकुलर JF अमाउंट, सीआर साइड अमाउंट छूट गया है, अमाउंट है, अमाउंट छूट गया है। अब देखिए अब यहाँ आइए डीआर साइड में 1/1/2018 में टू बैलेंस BD 85,500 दिया है। अब 1/10/2018 में बाई डिप्रिसिएशन सोल्ड पार्ट का हम लोग 1,282 रुपये 50 पैसा कैलकुलेशन करके निकाल दिए हैं, लिख दिए हम लोग सोल्ड पार्ट है। अब उसके बाद में 1/10/2018 में बाई बैलेंस बाई बैंक अकाउंट बिक्री किए हैं सोल्ड में 13,500, ये गिवन है हम लिख दिए। 1/10/2018 में बाई PL अकाउंट लॉस हम लोग निकाले हैं 2,370 रुपये 50 पैसा, यहाँ शेयर साइड में लिख देंगे। 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन फॉर रिमेनिंग पार्ट के 6,840 रुपया है, 6,840 रुपये ये भी हम लोग लिख दिए हैं, कैलकुलेशन करके निकाले हैं हम लोग। अब 31/12/2018 है बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट सेकेंड मशीन है फॉर 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन है 1,250 जो हम लोग वर्किंग नोट से निकाल कर लाए हैं। अब 31/12/2018 है बाई बैलेंस CD है। अब देखिए 1,35,500 में से 1,250 रुपया घटाना है, 6,840 रुपया घटाना है, 2,317 रुपया 70 रुपया 50 पैसा घटाना है, 13,500 घटाना है, 1,282.50 पैसा घटाना है, तो हम लोग का बैलेंस बचेगा 1,10,310 रुपये, ये बैलेंस बचेगा 31/12/2018 में। ये बैलेंस CD उठ के आएगा डीआर साइड में, 1/1/2019 में होगा टू बैलेंस BD 1,10,310 हो गया। अब देखिए अब यहाँ 1,10,310 डीआर साइड में हम लोग हिसाब निकाल के लिख के क्लोज कर देंगे। अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे 31/12/2019 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 11,031 रुपया, किसका बैलेंस है, ये बैलेंस है
इसका बैलेंस है जो 1,10,331 है, उसका डिप्रिसिएशन हम लोग निकाले हैं तो 11,031 रुपया। अब 31/12/2019 के बाई बैलेंस CD है। अब 1,10,310 में से 11,031 रुपये घटाएंगे तो 99,279 रुपया बैलेंस बचेगा। अब ये CD उठ के आएगा 1/1/2020 में। टू बैलेंस BD हो गया 99,279। अब 99,279 है। अब इसको हम लोग 10% निकालेंगे 31/12/2020 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 9,227.9 पैसा होगा। तो इसको हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लिए। अब 31/12/2020 में बाई बैलेंस CD अब 99,279 में से 9,927.9 घटाएंगे तो 89,351.10 पैसा बचेगा। अब इस CD उठ के आएगा DR साइड में है 1/1/2021 में टू बैलेंस BD 89,351.10 पैसा होगा। अब ये BD हम लोग को आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1/7/2016 में जो खरीद किए हैं हम लोग 1 लाख रुपया है। लॉस ऑन सेल ऑफ सोल्ड पार्ट मशीन है 2,317 रुपया 50 पैसा है। ओपनिंग बैलेंस BD 1/1/2020 में 21 में है 89,351.10 पैसा है। ये आंसर हम लोग को हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।